हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आपसे बात करूंगी टाइम मैनेजमेंट के बारे में। कहीं ना कहीं हम सबके पास टाइम की कमी है। हमारे बहुत सारे काम छूट जाते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस आ जाता है। तो कैसे अ, हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, और अगर हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो उनसे किन किन परेशानियों का सामना हमें करना पड़ सकता है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी क्यों है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब हमें किसी चीज़ के रिज़ल्ट पहले से पता होते हैं कि इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा या बुरा आएगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर उस चीज़ को करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं आपके जीवन पे। सबसे पहले, अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। चाहे आपको ऑफिस टाइम से पहुंचना हो, घर का कोई काम करना हो, आपको कोई प्रोजेक्ट पूरा करना हो, आपको कहीं टाइम से फंक्शन में पहुंचना है, मतलब आप अगर टाइम के साथ में नहीं चल पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं टाइम मैनेजमेंट, तो हमेशा आप स्ट्रेस में रहेंगे और वो सामने वाले का प्रेशर भी हमेशा रहेगा कि हाँ, मैं तो ये काम टाइम पे नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। तो हमेशा तनाव आपके आसपास रहेगा। तो इसलिए आप टाइम को मैनेज करना शुरू कर दीजिए। आगे मैं आपको बताऊंगी कि टाइम को मैनेज कैसे करना है। सेकंड पॉइंट क्या है कि कोई भी काम आप सही से नहीं कर पाएंगे। जब आपका कोई काम पूरा नहीं है तो कहीं ना कहीं जो आपकी जो मेंटल कहते हैं ना कि मन की जो स्थिति है वो भी अच्छी नहीं होगी, और आपका काम में मन ही नहीं लगेगा। कोई भी काम आप रचनात्मक तरीके से, रचनात्मक रूप में नहीं कर पाएंगे, क्रिएटिविटी नहीं दिखेगी आपके काम में। जो भी होगा तो बस हाँ हो गया। थर्ड पॉइंट ये है कि अब समय से जो भी आपने लाइफ में अपने गोल बनाए हैं, जो भी आपने टारगेट्स बनाए हैं, वो भी पूरे नहीं होंगे। बिकॉज आप टाइम पे वो चीज़ें करके नहीं दे पा रहे हैं, करके नहीं कर पा रहे हैं, अपने लिए भी नहीं कर पा रहे हैं और दूसरों को भी काम करके नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सफलता के चांसेस फिर कम हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि आपके लाइफ में जब टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो ना आप फैमिली के लिए टाइम निकाल पा रहे हैं, ना अपने लिए टाइम निकाल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खुशी की भी कमी है जीवन में, और एक पॉजिटिवनेस की भी कमी है। अगर आप कोई प्लान करते भी हैं तो आप उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने कोई प्लानिंग करी है कि कल मुझे ये काम करना है, लेकिन फिर आपका ऐसा शेड्यूल बन गया या आपने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि उसकी वजह से आप उस चीज़ को कर ही नहीं पा रहे हैं, उस काम को आप कर ही नहीं पा रहे हैं, या आपका मन करना नहीं चाहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो वो कहते हैं ना, फिर वो हमारी हैबिट में हो जाता है। उसके बाद में आता है कि लाइफ में बैलेंस नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बात है। कहाँ से आपका जीवन संतुलित रहेगा जब कोई काम टाइम पे नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ पूरी नहीं हो रही, कोई आपके टारगेट पूरे नहीं हो रहे, आपके गोल्स पूरे नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट भी उसके रिवर्स में भी आपको कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो आप ये देखिए, छोटी छोटी चीज़ें करके बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के कारण। एक छोटा सा कहते हैं ना, छोटी सी एक बात है जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं या आ जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, सबसे ज़्यादा असर क्या पड़ता है हमारी हेल्थ पे, जो कि देखा जाए सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब कुछ भी सही नहीं चल रहा, जब आपका मन भी सही नहीं है, तो आपका शरीर कहाँ से स्वस्थ होगा। जाहिर सी बात है कि आप हमेशा परेशान रहेंगे, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, किस काम को पहले करूं, किस काम को बाद में करूं। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को पूरा करने में ही आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मुझे करना क्या है। डिसीजन मेकिंग भी आपकी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद है, ये जब सारी चीज़ें जीवन में आएंगी, इतनी सारी परेशानियां जब एक साथ आती हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो कहते हैं ना कि चेहरा हमारा आईना होता है, तो वो सारी चीज़ें बता देता है। आप कितना भी कहें कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी सामने वाले को वो नज़र ही आ जाता है। तो कहीं ना कहीं फेस का जो ग्लो है, जो सारी चीज़ें हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। मतलब सारा जो लॉस है वो आपका ही है। तो इसलिए आप टाइम को मैनेज करना स्टार्ट करिए धीरे धीरे। बाकी क्या होता है, जब आपके पास बहुत सारा काम पहले से पड़ा है तो आप उस कंडीशन में है ही नहीं कि आप कुछ नया स्टार्ट करें, कुछ नया सोचें। आपका माइंड उस स्थिति में ही नहीं है कि आपके मन में कोई अच्छे विचार आए या कुछ अच्छा आप कर पाएँ, राइट। अगर आपने अपने एक टारगेट को पूरा नहीं किया है तो आप दूसरे को स्टार्ट करने से ही घबराएंगे, डरेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। अगर हम टाइम को मैनेज नहीं करेंगे
तो उसके क्या जो है प्रभाव हो सकते हैं आपके जीवन पे। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो आपको अपने आप में ही डिटरमाइंड होना है और अपने आप में ही अपने आप से सारी चीज़ें करनी है। ये कोई आपको मैनेज नहीं करवा सकता। ये सिर्फ एक मेंटल आपके कहते हैं ना कि मानसिक अवस्था है जिसमें हम सोच लेते हैं कि, और जिसमें हम चीज़ों को टालते रहते हैं कि हम बाद में कर लेंगे। तो अपना जो भी आप काम करते हैं प्लानिंग से करिए। थोड़ा सा लिस्ट बना लीजिए, थोड़ी सी रात में प्लानिंग करें, थोड़ा आप मॉर्निंग में उठकर कर सकते हैं। काम को थोड़ा थोड़ा ख़त्म करते रहें। ज़्यादा चीज़ों को, जब तक एक टारगेट पूरा ना हो दूसरे टारगेट को ना लाएं। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ें करके अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। आपने एक प्लान बनाया, आप उसको पहले इम्प्लीमेंट कर लीजिए, पहले उस पर काम कर लीजिए, फिर दूसरा बनाइए और करते रहिए। मतलब कहते हैं कि लास्ट मोमेंट पे ये ना हो कि अरे अब मुझे ये नहीं करना, मुझे वहाँ जाना था पर अब मुझे नहीं जाना। तो अगर आपने पहले से कोई प्लान किया है, कुछ आपने पहले से डिसाइड किया है, तो आप उसको कर डालिए, इम्प्लीमेंट करिए और पॉजिटिव तरीके से करिए, सब अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज मत होइए कि मैं करूँ या ना करूँ, या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट आप ही खुद कर सकते हैं। ये आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करा सकता, या इसका कोई प्रॉपर कोई रूटीन नहीं है। ये रूटीन आपको सेट करना है कि पहले आपको ऑफिस का काम करना है या घर का काम करना है, या घर का कर लेते हैं, ऑफिस का बाद में कर लेंगे, या पहले बच्चों को देखना है, या पहले इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। ये आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को देख कर समझ कर डिसाइड करना होगा और धीरे धीरे आपकी फिर हैबिट में आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स को आप अपनाइए। आई होप कि ये आपके जीवन को बदलने के लिए काफ़ी कारगर होंगी। काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप इनको अपनाएंगे। और आई होप कि आपके जीवन में पॉजिटिवनेस आए, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएं। और मेरी ये बातें सुनकर मतलब कहीं ना कहीं ये बातें अगर आपके काम कुछ आ जाएं, किसी के भी काम कुछ आ जाए, तो बहुत मेरा जो बोलने का मैसेज है, जो मेरा बोलने का पर्पज़ है, वो पूरा हो जाएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरी बातें अच्छी लगी और मेरा मैसेज आप तक पहुंच, आप मेरा वीडियो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही, फिर मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।